यूपी में एसआईआर के बाद 50 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला होगा दिलचस्प, बदलेगा सियासी गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के एसआईआर के बाद 2,79,00,000 वोटर बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब ऐसी 53 से अधिक सीटें जहां पर हार जीत का अंतर 5,000 से कम है, वहां सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में 2,79,00,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। ऐसे में अब ऐसी 53 से अधिक सीटें जहां पर हार जीत का अंतर 50,000 से कम है, वहां सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। अपने पाले में सीटें खींचने को अब राजनीतिक दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों में से 32 भाजपा व 21 सपा के खाते में आई थी। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर सपा के फरीद महफूज किदवई ने भाजपा के शरद कुमार अवस्थी को 261 वोटों से हराया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इस विधानसभा सीट पर 54,435 वोट कट गए हैं। अगर आगे अब इस सीट पर फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता इससे ज्यादा ना बढ़े या फिर दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम मतदाता सूची में अगर इतने वोट कटेंगे तो फिर यहां पर पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। देखने की बात यह होगी कि अगर किस पार्टी के समर्थक वोट इसमें घटे हैं। ऐसे ही इस जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा के साकेंद्र वर्मा ने सपा के राजेश वर्मा को 217 वोट से हरा दिया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया में यहां पर भी 52,766 वोट कट गए हैं। नए मतदाता बनाने व दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी अगर इतने वोट कटेंगे तो यहां पर भी हार जीत का समीकरण बदल सकता है। ऐसे ही बिजनौर की धामपुर विधानसभा सीट भाजपा के अशोक राणा से सपा के नईमुल हसन से 203 मतों के अंतर से जीती थी। अब इस विधानसभा सीट पर भी 47,513 मतदाताओं के नाम एसआईआर की प्रक्रिया में कट गए हैं। अगर यहां नए मतदाता जोड़ने और दावे व आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में ही इतने वोट कटे तो यहां पर भी जीत हार का सियासी गुणा भाग बदल जाएगा। फिलहाल ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दलों की ओर से बूथवार मतदाता सूची निकालकर अपने अपने समर्थकों के वोट जुड़वाने की मशक्कत की जा रही है। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मतदेय स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।